माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का चैप्टर 8 कंटिन्यूटी और आज उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 to 18। ये लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑन इट्स डोमेन वेयर f of x is equal to mod x plus 1 for minus 3 is less than or equal to x is less than or equal to 2 and mod x minus 5 for 2 is less than or equal to x is less than or equal to 7। तो देखो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन देखते हैं। कहाँ से कहाँ तक दिया है आपको? -3 is less than or equal to x is less than or equal to 2। पहले क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको। तो देखो यहाँ पे लिमिट क्या दिया है उन्होंने, -3 से 2। नंबर लाइन देखते हैं। ये है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 7 तक है। एंड इस साइड -1 -2 -3। ओके, अब देखो इन्होंने क्या बोला है, -3 से लेके 2 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फंक्शन दिया है, mod x plus 1। ओके, उसके बाद 2 से लेके 7 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या फंक्शन दिया है, mod x minus 5। अब यहाँ mod x minus 5 का मीनिंग क्या होता है? इसके दो मीनिंग होते हैं। mod x plus 1 मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, ये प्लस भी आएगा, प्लस x plus 1 भी आ सकता है, माइनस x plus 1 भी आ सकता है। प्लस x plus 1 कब आएगा? अगर मान लो x की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब ये 1 से छोटी, तो 1 से छोटी कब तक आ सकती है वो? -1 भी आ सकती है। -1 से छोटी होगी तो -1 -2 -3। अगर ऐसी वैल्यू आती है x की, मान लो -3 मैंने पुट किया, तो -3 + 1 क्या आएगा, -2 आएगा। तो माइनस इसके लिए देखो, ये x की वैल्यू मान लो -1 से छोटी है, मतलब -3 मैंने पुट किया तो आंसर माइनस आएगा, राइट। लेकिन x की वैल्यू -1 से बड़ी पुट की तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो ये कंडीशन कब आ सकती है, जब आपका x क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। -1 से बड़ा रहेगा तो आपका प्लस आंसर आएगा, -1 से छोटा रहेगा तो आपका माइनस आंसर आएगा। समझ में आया? सिमिलरली x -5 का भी है। x -5 में भी दो वैल्यू मिल सकती है। मॉड है ना, मॉड की दो वैल्यूज होती है, x -5 एंड -x -5। x -5 कब होगा, ये प्लस कब होगा? अगर x 5 से बड़ा है तो, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है तो ये प्लस आंसर आएगा। और अगर x 5 से छोटा है तो क्या आएगा, माइनस आंसर आएगा। तो हमें चेक क्या करना है, देखो हमें चेक ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक तो लिमिट कंटिन्यू है। उन्होंने कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला, यहाँ से यहाँ तक लिमिट कंटिन्यू है, यहाँ से यहाँ तक लिमिट कंटिन्यू है। हमें चेक इस पॉइंट पे करना है, 2 पे लिमिट कंटिन्यू है कि नहीं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फाइंड करेंगे f ऑफ x। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फाइंड करेंगे f ऑफ x। तो इस 2 पॉइंट का प्लस लिमिट, 2 पॉइंट का माइनस लिमिट फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे यस इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो वो हमें चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा फंक्शन हमें चॉइस करना है, दैट इज डिपेंड्स ऑन दैट। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x। 2 माइनस f ऑफ x मतलब कितना, कि 2 से छोटा, मतलब इस साइड 2 से छोटा है। तो यहाँ पे f ऑफ x कौन सा आएगा, देखो ये आएगा कि ये आएगा। 2 से छोटे के लिए कौन सा आता है, 2 से छोटे के लिए तो x + 1 है, लेकिन x + 1 में से कौन सा, वो हमें लेना है। तो ये क्या है, x इज ग्रेटर देन -1, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ये प्लस, और x इज लेस देन -1 मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो हमें कौन सा लिमिट लेना है, यही लेना है। कौन सा, x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो कॉमन पॉइंट है ना वो हम लोग लेंगे। 2 से इस साइड, तो ये कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे लिमिट कौन सा आएगा, ये प्लस वाला आएगा, कॉमन पॉइंट। ये तो बस यहाँ तक ही आ रहा है, तो ये इसका जो ग्रेटर देन वाला है ना वो पोर्शन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा x क्या है, x यहाँ पे 2 क्या है, माइनस है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करना है आपको। तो इसमें से हम ये वाला पोर्शन लेंगे। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहाँ पे कौन सा आएगा, दैट इज -x -5।
सॉरी x माइनस 5 वाला नहीं, ये x प्लस वाला लेना है ना, x प्लस 1। कौन सा वाला ले रहे हैं हम लोग? प्लस वाला। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ग्रेटर देन मतलब यहाँ से यहाँ तक की साइड, सॉरी मैंने लास्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक की साइड, एंड लेस देन मतलब यहाँ से यहाँ तक। इस साइड लेस देन होता है, इस साइड ग्रेटर देन होता है ना, तो ये वाला यही अपना सही है। तो ये वाला पोर्शन हम लोग लेंगे, ये कॉमन पोर्शन 2 से यहाँ तक आ रहा है, 2 के साइड में कौन सा जा रहा है वो हमें लेना है, तो ये प्लस वाला आएगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस के लिए कौन सा आएगा? देखो 2 प्लस मतलब इस साइड जाने वाले, मतलब यहाँ से यहाँ तक का। अभी यहाँ से यहाँ तक का देखो ये किसका है? x इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 मतलब इधर आ जाएगा वो, 5 से बड़ा, और लेस देन 5 मतलब यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर लेस देन 5 वाला, राइट ना, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन लेस देन 5 का है, तो 2 के साइड में कौन सा आ रहा है? माइनस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -x माइनस 5। आया समझ में? देखो यहाँ पे हमें 2 माइनस चाहिए था, तो यहाँ पे लेस देन -1 वाला इस साइड जाता है, एंड ग्रेटर देन वाला इस साइड, तो इस 2 की साइड में जाने वाला हमें लेना है, तो हमने x प्लस 1 लिया। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेटर देन 5 वाला उस साइड जा रहा है, लेस देन 5 वाला इस साइड, तो जो 2 की साइड में है वो वाला हमें लेना है, तो वो माइनस वाला हमने लिया। ठीक है, तो ये 2 लिमिट लिए हमने। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है, देखना है दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हम बोलेंगे यस इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे? 2 डायरेक्टली पुट कर दो, तो ये आएगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 2 डायरेक्टली पुट करेंगे, तो क्या आएगा? -2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू ये 5 है ना, सॉरी, -3 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो हम बोलेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। हाँ, लेकिन इसमें और एक बात आपको चेक करनी है, क्या? कि एफ ऑफ 2 भी चेक कर लो। एफ ऑफ 2 मतलब f इज इक्वल टू 2। एफ इज इक्वल टू 2 हम कौन से फंक्शन पे चेक करेंगे? फर्स्ट वाला फंक्शन देखो x प्लस 1, उसमें चेक करो, ये क्या आएगा? x प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 कितना आता है? ये भी 3 ही आता है, देखो, तो ये भी 3 आएगा। तो इसमें और एक हम लोग ऐड कर देंगे एफ ऑफ 2। तो ये तीनों इक्वल है, तभी हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस है। तो ये तीनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस। ऐसे हम लोग चेक करेंगे। समझ में आया? तो मॉड वाले जो है ना, नंबर लाइन से सॉल्व किया करो, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बस यहाँ पे ये चॉइस करते वक्त आपकी गलती नहीं होनी चाहिए इक्वेशन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसके जैसा ही, हमें बस कंटिन्यूटी चेक करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू π/4 वेयर एफ ऑफ एक्स दिया है sin x प्लस cos x ब्रैकेट क्यूब -2√2 डिवाइड बाय sin 2x माइनस 1 फॉर x इज नॉट इक्वल टू π/4 एंड इफ x इज इक्वल टू π/4 देन द वैल्यू इज 3√2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? कंटिन्यूटी चेक करना है, एफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं? लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। अगर आ रहा है तो कंटिन्यूअस है, नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने एफ ऑफ π/4 दिया है आपको। क्या दिया है एफ ऑफ π/4? एफ ऑफ π/4 इज इक्वल टू 3/√2, ये वैल्यू दी है। तो अभी हम लिमिट फाइंड करेंगे। अगर लिमिट आपका 3/√2 आ रहा है तो हम बोलेंगे यस इट इज कंटिन्यूअस। लिमिट x टेंस टू π/4 एफ ऑफ एक्स क्या दिया है उन्होंने? लिमिट x टेंस टू π/4 sin x प्लस cos x रेज टू 3 माइनस 2√2 डिवाइड बाय sin 2x माइनस 1। अब देखो इसको थोड़ा अलग तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करना है। sin x प्लस cos x रेज टू 3 जो है इसको हम ऐसा लिखेंगे, sin x प्लस cos x क्यों लिखना है बताती हूँ बाद में। यहाँ पे रेज टू 3 करो, डिवाइड बाय 2 करो एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करो। ठीक है, मतलब हमने क्या किया देखो, यहाँ स्क्वायर भी लिया एंड 3/2 भी किया। तो अभी इसको हम कैसे लिखेंगे? sin x प्लस cos x ब्रैकेट का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर जो 3/2 ये बाहर निकाल लो। ऐसा क्यों किया?
क्योंकि ये जो है 2√2 ये भी आपको 3/2 मिलने वाला है। कैसे देखो, ये हम लिखेंगे 2⁻1 2⁻1/2, तो इस दोनों को ऐड किया तो हमें मिलता है 2�3/2। तो ये 3/2 है, तो ये भी 3/2 होगा। इसका मतलब x⁻n - a⁻n वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए ये किया। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। sin x + cos x होता है 1 + sin 2x। तो इसकी जगह पे मैं लिखती हूँ होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + sin 2x, ओके, और रेस टू क्या आएगा 3/2। इसका फॉर्मूला हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्री का 1 + sin 2x रेस टू 3/2, ओके। ये नए नए जो फॉर्मूले आपको मिलते हैं इनको एक पेज पे नोट डाउन करते चलो ताकि याद रहेगा। तो ये 1 + sin 2x रेस टू 3/2 आया। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखो लिमिट सब्सटीट्यूशन लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। x टेंड्स टू π/4 यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह पे 1 + sin 2x रेस टू, छोटा ब्रैकेट लेती हूँ, 3/2, और ये 2√2 को भी हम लिखेंगे 2⁻3/2। तो x⁻n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड बाय sin 2x - 1। अब देखो सब्सटीट्यूशन लेने वाले हम लोग 1 + sin 2x का सब्सटीट्यूशन हम लोग t लेते हैं। तो 1 + sin 2x = मैंने लिया t। तो sin 2x = क्या मिलेगा, ये 1 इस साइड आया तो t - 1। अब अगर x टेंड्स टू π/4 है, x टेंड्स टू क्या है π/4, तो ये π/4 मतलब ये π/2 बनेगा। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो t टेंड्स टू क्या बनेगा 1 + 1 2, तो t टेंड्स टू मिलेगा 2। अगर x टेंड्स टू π/4 है, समझ में आया, sin 2 × x की वैल्यू हमने π/4 पुट की, तो ये बनेगा 2 2 = 4, मतलब sin π/2। sin π/2 होता है 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हमने यहाँ पे पुट किया, 1 + 1 2 बनेगा, तो t टेंड्स टू क्या बनेगा 2। तो ये हमें नया लिमिट मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में और सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे t पुट करेंगे। लिमिट सबको t के फॉर्म में लिखो, t टेंड्स टू 2, यहाँ इसकी जगह पे t लिया तो ये बनेगा t⁻3/2, 2 एज इट इज रहेगा, -2⁻3/2 डिवाइड बाय, नीचे क्या है sin 2x - 1, तो sin 2x की जगह पे हम t - 1 पुट करेंगे, t - 1, और ऑलरेडी वहां पे -1 है तो ये बनेगा t - 1 - 1। सो लिमिट t टेंड्स टू 2, ये आएगा t⁻3/2 - 2⁻3/2 डिवाइड बाय, ये माइनस -1 - 2 बनेगा, मतलब ये बनेगा t - 2। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, वही फॉर्मूला बन गया लिमिट x टेंड्स टू n - a⁻n डिवाइड बाय x - a एज x टेंड्स टू a = हम क्या लेते हैं n × a⁻n - 1। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये इसी फॉर्म में आ गया। देखो तो करो अप्लाई, दैट इज इक्वल टू n क्या है यहाँ पे 3/2, a क्या है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 रेस टू 3/2 - 1, दैट इज इक्वल टू 3/2, 2 रेस टू 3/2 - 1 कितना आएगा, दैट इज 1/2 आएगा, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना हुआ देखो 3/2 × √2, तो ये 2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं, मतलब 3/√2 × √2 इंटू ये √2, तो ये एक √2 कैंसिल होगा, बचेगा 3/√2, ओके। यही आंसर है हमारा किसका, ये देखो ये हमारा f ऑफ π/4 कितना है 3/√2, ये भी कितना आया 3/√2। तो हम क्या बोलेंगे f ऑफ π/4 = क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू π/4 f ऑफ x। इसका मतलब हम बोलेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज, हर एक एग्जाम्पल में हमने यही चेक किया है, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सभी एग्जाम्पल में लिमिट सॉल्व किया, चेक किया इक्वल आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो कंटिन्यूअस, नहीं आ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस। इज कंटिन्यूअस एट x = π/4, इसके वहां पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ p and q such that the following functions is continuous on the entire real number line। और फंक्शन दिया है f of x is equal to x plus 1 and that is when 1 is less than x is less than 3 and it is equal to x square plus px plus q for mod x minus 2 is greater than or equal to 1। अब यहाँ पे देखो ये जो लिमिट दिया है उन्होंने कुछ थोड़ा सा अलग दिया है,
बाकी क्वेश्चन जो हमने इसके पहले सॉल्व किए उनके जैसा ही क्वेश्चन है, ए एंड बी की वैल्यू जैसे हमने निकाली थी वैसे पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है, सेम उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस यहाँ पे लिमिट उन्होंने थोड़ा सा अलग चेंज करके दिया है, उसको पहले हम मॉडिफाई करते हैं। तो देखो कैसे करना है। तो देखो बच्चों, ये मॉड जो है मॉड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अब आपको पता है मॉड का मतलब क्या होता है, जो अंदर वैल्यू होती है वो प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, इसके अंदर की वैल्यू। यहाँ पे ये मॉड x माइनस 2 जो है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक पहला, ये x माइनस 2 एक तो प्लस हो सकता है, प्लस का मतलब क्या, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, या फिर ये x माइनस 2 माइनस हो सकता है, माइनस का मतलब क्या, इट इज लेस देन और इक्वल टू 1 हो सकता है। तो इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, ये प्लस भी हो सकता है ये माइनस भी हो सकता है। तो अगर ये प्लस है इसका मतलब क्या, देखो ये माइनस 2 इधर शिफ्ट किया तो कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 2 होगा, और ये x इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 2 होगा। इसका मतलब सॉरी ये -1 है ना, ये लेस देन और इक्वल टू -1 क्यों, देखो यहाँ पे -1 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे -1 अगर मैंने पुट किया तो -1 -2 -3 होगा, अगर 1 पुट किया तो -1, इससे लेस देन वैल्यू मतलब इससे लेस होती जाएगी और बाद में ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे -1 रहने दो, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 1 लिया तो ये पॉजिटिव आएगा। मतलब देखो मान लो लेस देन और इक्वल टू 1 वैल्यू ली, सपोज हमने x की जगह पे 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1 आता है। तो यहाँ पे देखो मॉड x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब क्या कि x माइनस 2 ये एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। x माइनस 2 पॉजिटिव कब होगा, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहा तो, एंड ये नेगेटिव कब होगा, अगर x की जगह पे मान लो मैंने -1 पुट किया तो -1 -2 -3 बनेगा। ऐसे -1 से छोटी वैल्यूज अगर हम पुट करते गए, -1 से छोटी वैल्यूज मतलब देखो मान लो -1 -2 -3, ये सब -1 से छोटी वैल्यूज है, ये सभी अगर हम पुट करते गए इसके अंदर तो हमें आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। इसका मतलब x माइनस 2 एक तो लेस देन और इक्वल टू -1 हो सकता है। इसकी दो पॉसिबिलिटी, ये एक तो पॉजिटिव हो सकता है, ये एक तो नेगेटिव हो सकता है। तो ये क्या बनेगा, देखो x माइनस 2 है ना, तो ये -2 को इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, 1 प्लस 2 बनेगा, और ये x माइनस 2 ये अगर इधर शिफ्ट किया तो ये +2 बनेगा। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ सकता है, और x ये -2 नहीं चाहिए यहाँ पे, बस x चाहिए, या फिर x इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ सकता है। इसकी दो पॉसिबिलिटीज है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 भी आ सकता है, लेस देन और इक्वल टू 1 भी आ सकता है। इसका मतलब देखो f ऑफ x ये किसका फंक्शन है, इसका f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस q। ये फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 भी हो सकता है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो लिमिट इसके हमें मिल गए, तो इसके दो फंक्शंस हमें मिलेंगे। तो हम इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, देखो अभी f ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे उन्होंने ये बीच का लिमिट दिया है 1 to 3 का, अगर मान लो लेस देन 1 है तो हम क्या लिखेंगे, x² प्लस px प्लस q। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर लेस देन 1 है। ओके, अब 1 से बड़ा एंड 3 के बीच में है, 3 के बीच में और 1 से बड़ा क्या है, x प्लस 1, किसके लिए, फॉर 1 इज, ये तो उन्होंने देख के रखा है लेस देन 3, और तीसरा जो दिया है उन्होंने किसके लिए, अभी ये लेस देन 1 हुआ, अभी ये ग्रेटर देन 3 रहेगा। ग्रेटर देन 3 के लिए भी हमारा सेम फंक्शन है, px प्लस q फॉर क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो 3 फंक्शंस हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी, किसकी, p एंड q की। अब इन्होंने बोल के रखा है कि लिमिट जो है वो कंटिन्यूअस है, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, अगर ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब इसका राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों भी सेम रहेगा। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पहले लेते हैं हम लोग, मान लो x इज इक्वल टू 1 पे पहले कंटिन्यूअस लेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा आएगा, ये, एंड राइट हैंड ये। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जैसे हमने ए एंड बी का निकाला था सेम वैसे ही निकाला है। 1 प्लस के लिए क्या रहेगा, एक्स प्लस 1, क्योंकि लेस देन के लिए ये है -1 के लिए एंड ग्रेटर देन के लिए ये है +1 के लिए। लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर दो तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलती है, देखो एक्स की वैल्यू पुट करो 1 स्क्वायर प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो ये 1 पी प्लस क्यू, ये 1 इस साइड शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो ये p प्लस क्यू इज इक्वल टू ये 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ओके, ये हमें मान लो इक्वेशन नंबर 1 मिला। जैसे हमने a एंड b की वैल्यू निकाली थी सेम वैसे ही निकालना है। अब सिमिलरली जैसे x इज इक्वल टू 1 पे हमने कंटिन्यूस दिखाया, वैसे ही हम लोग किसको दिखाएंगे, x इज इक्वल टू 3 के लिए कंटिन्यूस दिखाएंगे। तो हम लिखेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूस फॉर, किसके लिए कंटिन्यूस है, और x इज इक्वल टू 3 के लिए। तो क्या बनेगा 3 के लिए, मतलब ये यहाँ पे भी सेम 3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों भी इक्वल रहेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास ये है, राइट हैंड लिमिट ये है। x टेंस टू 3 माइनस क्या है, लेस देन के लिए x प्लस 1 है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, इसके लिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। सो वैल्यू पुट करो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस p इंटू 3 प्लस क्यू। सो दैट इज बिकम्स 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 3p प्लस क्यू। ये 9 इधर शिफ्ट करो, -9 बनेगा। 3p प्लस क्यू, -9 प्लस 4 -5। इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो ये क्या है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 एंड ये क्या है, डायरेक्टली 3p प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू यहाँ पे है। तो अगर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया तो क्या मिलेगा, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 एंड ये मिलेगा 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू -5। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये माइनस माइनस ये प्लस बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू, ये कितना होता है देखो, -2p, ये 0 एंड ये 5 प्लस 1 दैट इज 6। इसका मतलब p इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6 दैट इज इक्वल टू -3। ये हमें किसकी वैल्यू मिली, p की। अब p की वैल्यू ये इक्वेशन 1 में पुट करो तो आपको q की भी वैल्यू मिलेगी, मतलब -3 प्लस q इज इक्वल टू 1। सो q इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये -3 उस साइड शिफ्ट करने के बाद वो +3 बनेगा दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब आपके पास p की वैल्यू है -3 एंड q की वैल्यू है 4। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, आया समझ में। सभी एग्जाम्पल्स देखो अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन इजी है अगर आप समझ लो तो, बहुत सिंपल है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। शो दैट देयर इज अ रूट फॉर द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 बिटवीन 2 and 3। मतलब आपको एक फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दिया है, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन दिया है, बोला है इसका जो रूट है दैट इज बिटवीन 2 and 3 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या, 2 and 3 रूट क्या होता है। मान लो कोई इक्वेशन आपको दिया है, मान लो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है मान लो। एक मिनट, रूट कैसे निकालते हैं हम लोग, एक इक्वेशन लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x लेते हैं प्लस 2। इसका मतलब इसके दो रूट्स बनेंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 1। तो इसकी x की वैल्यू बनती है -2 एंड x इज इक्वल टू -1। तो ये जो -2 -1 है इनको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। ऐसे ऑलरेडी एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉल्व किए हैं 9th 10th में, तो इनको रूट कहा जाता है। तो वैसे उन्होंने एक इक्वेशन दिया है और बोला है इस इक्वेशन का जो रूट है वो 2 and 3 के बीच में आ रहा है। 2 and 3 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब क्या, मान लो अभी ये फंक्शन के लिए 2 and 3 हमें लेना है। तो फंक्शन में हम 2 and 3 कैसे फाइंड करेंगे, f ऑफ x जो है रूट एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब f ऑफ x हम क्या लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, देखो 0 आना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं तो भी ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे ये 0 आना चाहिए। देखो सॉल्व करके बताती हूँ तब आपको अच्छा समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये देखो क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा नंबर लाइन पे, मतलब ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ -1 -2, चाहे कौन सी भी वैल्यू हो, पॉलिनोमियल फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है हर एक वैल्यू के लिए। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट मीन्स
polynomial function, that means it is continuous. It is continuous for all values. ऐसे हम लिखेंगे for all x belongs to R. सभी रियल नंबर के लिए ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा. उसके बाद ये फॉर ऑल के लिए सिंबल है. हम लिखेंगे कि रूट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट. ये कब एग्जिस्ट होगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ एक्स. कोई तो भी एक वैल्यू को, एक्स जो है, एक्स की कोई तो भी एक वैल्यू को जो रूट है वो एग्जिस्ट हो रहा है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 है. ऐसे उसका मीनिंग है. तो वो वैल्यू हमें ढूंढनी है. सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ 2 निकालते हैं. ठीक है, एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा, देखो अगर मैंने यहाँ 2 की जगह पे, एक्स की जगह पे 2 पुट किया तो ये क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4 2 = 8 -2 -16. दैट मीन्स 8 - 2 is 6 -16 कितना बनता है, ये 2 क्यूब है, शायद स्क्वायर नहीं है, दैट इज क्यूब, सॉरी इट इज क्यूब. तो ये क्या बनेगा, एक मिनट, ये 2 का क्यूब 8 8 2 = 16 16 - 16 0. तो ये बनेगा -2. -2 क्या होता है, लेस देन 0, मतलब यहाँ पे आएगा. ठीक है, -2 लेस देन 0, ये यहाँ पे आता है. देन एफ ऑफ 3 निकालो, क्या आएगा, 2 × 3 क्यूब -2 -16. तो ये बनता है 3 क्यूब इज 9 एंड ये 18 -2 एंड -16, सॉरी 27. एक मिनट, ये बनेगा 2 × 27 -2 -16. तो ये बनेगा दैट इज 54 -2 -16 इज इक्वल टू, ये बनता है -35, सॉरी +35 इज ग्रेटर देन 0. तो एफ ऑफ 2 -2 इज लेस देन 0 मिलता है. एफ ऑफ 3 35 मतलब इस साइड में मिलेगा. तो देखो ये -2 मिल रहा है एंड ये 35 मिल रहा है, +35. तो इन दोनों के बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट पे 0 हमें मिल रहा है. मतलब फंक्शन इन दोनों के बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट पे 0 है. इसका मतलब हमारा ये क्या था स्टेटमेंट, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इफ देयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एटलीस्ट 1 वैल्यू. तो यहाँ किसी भी एक वैल्यू पे ये हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है. इसका मतलब हमारा जो रूट है वो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट हो रहा है. आया समझ में. तो नीचे आप लोग क्या स्टेटमेंट लिखोगे, अभी यहाँ पे ये जो हमने यूज किया नंबर लाइन पे, मैंने जो बताया आपको, दैट इज द इंटरमीडिएट थ्योरम बोला जाता है इसको. तो हम लिखेंगे बाय इंटरमीडिएट थ्योरम there has to be point between 2 and 3 such that, मान लो वो पॉइंट C है, C between 2 and 3 such that f of C क्या मिलता है, 0 मिलता है. ओके, एक पॉइंट पे. इसका मतलब हम बोलेंगे देयर इज अ रूट ऑफ द गिवन फंक्शन बिटवीन 2 and 3. ऐसे हम लोग बोलेंगे. ठीक है, कुछ नहीं, बस 2 वैल्यू पुट करनी है, ये निकालना है. एक लेस देन 0 आना चाहिए, एक ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. हम डायरेक्टली लिखेंगे, बस आपको ये प्रूव करना है. अगर ये दोनों भी ग्रेटर देन 0 आते हैं तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में 0 आएगा ही नहीं. एक अगर माइनस साइड में है नंबर लाइन के, एक प्लस साइड में है, तभी हमारा आंसर 0 पे आ सकता है. बस आपको ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, तो हम बोलेंगे यस इट हैज अ रूट. ओके, ऐसा ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16. सेम दिया है, कुछ भी डिफरेंस नहीं. वहां पे बस उन्होंने 1 and 2 रूट दिए हैं, बाकी सेम आपको सॉल्व करना है. एक लेस देन 0 आना चाहिए, एक ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. तो आप बोलेंगे यस इट हैविंग अ रूट बिटवीन 2 and 3, 1 and 2 ऐसे. ठीक है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे. मैं आपको 17 and 18 बताती हूँ. 17 and 18 एक एक्टिविटी है
बहुत ही सिंपल है, ब्लॉक्स फिल करने, बाकी कुछ नहीं। 17 देखो क्या है, एक्टिविटी। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर अननोन and that is equal to x square plus 5 for x is greater than or equal to 1. Find the values of a and b so that f of x is continuous. और नीचे एक ग्राफ दिया है, f of x कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों भी इक्वल रहेंगे, दैट इज इक्वल टू फंक्शन रहेगा। तो बहुत सिंपल है, देखो ऑलरेडी हमने ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे सॉल्व किए हैं। f of x इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस b, ये किसके लिए रहेगा, x इज लेस देन 1 के लिए रहेगा, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। तो अभी देखो एफ ऑफ एक्स, अगर एफ ऑफ 1 आपको निकालना है तो दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखो एफ ऑफ 1 के लिए क्या आएगी, 1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6, ये हमें 6 मिलता है। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलेगा, LHL, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस किसके लिए, ये मतलब ए एक्स प्लस बी, एक्स की वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, A1, मतलब यहाँ पे a प्लस बी रहेगा, ठीक है। ये क्या मिला आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या होगा, 1 प्लस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 यूज करना है, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये भी 6 मिलेगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसका मतलब हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, उन्होंने देख के रखा है, कंटिन्यूअस एट n इज इक्वल टू 1, ओके। कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 चाहिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। इसका मतलब a प्लस b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। बस इतना ही आपको फाइंड करना था, ओके, बाकी कुछ नहीं। ये एक्चुअली उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दे के रखे, वो वहां पे ब्लॉक्स दिए हैं, वो ब्लॉक्स में आपको फिल करना है, ठीक है। ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हम डायरेक्टली मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, उसी के ऊपर सॉल्व करेंगे, वो तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करना है। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स प्लस 3 फॉर ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू बी है, दैट इज इक्वल टू 5x माइनस क्यू फॉर बी इज लेस देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू सी। Find the condition on PQ so that f of x is continuous on A close bracket A to C by filling in the boxes. बॉक्स फिल करने हैं। f of b क्या दिया है, बॉक्स दिया है, बॉक्स में क्या क्या लिखोगे आप लोग, f of b दैट इज इक्वल टू PB प्लस 3, क्योंकि देखो f of x PX प्लस 3 है, तो x की जगह पे b लिया तो PX की जगह पे PB आएगा, बस इतना राइट। देन उसके बाद बोला है लिमिट एक्स टेंस टू बी प्लस एफ ऑफ एक्स, और बी प्लस मतलब कौन सा लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में बी क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन बी कौन से इक्वेशन में आ रहा है, 5x स्क्वायर माइनस क्यू के इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5b स्क्वायर माइनस क्यू। देन pb प्लस 3 आगे ब्लॉक दिया है, pb स्क्वायर माइनस क्यू आएगा, दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल रहेंगे, pb स्क्वायर माइनस क्यू। देन p की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सभी वैल्यूज को उधर शिफ्ट कर दो, +3 उस साइड जाके -3 बनेगा एंड b जो है उनको डिवाइड होगा, बस इतना ही इक्वेशन आपको लिखना है। आया समझ में? तो बच्चों ये था एक्सरसाइज 8.1 एंड चैप्टर कंटिन्यूटी का एक ही एक्सरसाइज था, उसमें टोटल 18 क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज बहुत बड़ा था। तो होप सो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो नहीं समझ में आया वैसे मुझे कमेंट करो, मैं वापस वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। तब तक ले पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।